वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्रेतायां वर्तमानायां कालकृतसमोऽभवत्। रामे राजन् धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे। ये श्लोक भगवत के नवम स्कंद के अध्याय नंबर 10 का 51वां श्लोक है। 9:10:51। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य श्री प्रभुपाद में चारों युगों में कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण महानंद आंदोलन इसी कलयुग में हुए हैं। कलियुगोत्तम राजन हस्ती एवं महानगो कीर्तना एवं कृष्णस्य भक्त संगम परापरजय। ये राजन यद्यपि कलियुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम पे जा सकता है। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर लेते हैं तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सतयुग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना होगा। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। सबका अभिनंदन है फूलों के साथ। तो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं आज। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कल भगवान की अर्चा
विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा और उत्सव मनाया होगा। पटाखे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, प्रसाद बांटा होगा, रंगोली बनाई होगी और दिए लगाए, आरती उतारी होगी भगवान की और चैटिंग की, चैटिंग भी की, सबने की, कितना की? 16 बाकी लोगों ने कितना किया? कुछ नहीं किया, किया चैटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में भगवान उनके नाम में अवतरित हुए हैं और उस नाम को देने के लिए श्लोक में यहाँ पे कहते हैं परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, उसमें भगवान राम का कीर्तन आई गए। जितने भी विष्णु तत्व है, विष्णु होता है भगवान के, उन सारे तत्वों का कीर्तन, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, वराह हो, नरसिंह हो, या कोई भी भगवत तत्व हो, उनके कीर्तन करने से हम लोग उनकी परम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे रामायण की लीला में जब पुल बनाया जा रहा था लंका की तरफ बढ़ने के लिए, तो भगवान इतने समर्थशाली होते हुए भी उन्होंने वानरों को सेवा में लगाया और भगवान खुद पत्थर फेंके तो पत्थर डूब गया पानी में, लेकिन जब उसके ऊपर राम का नाम लिखकर फेंका गया तो पत्थर तैरने लगा। मतलब भगवान भविष्य का संकेत दे रहे थे कि आने वाले युग में मेरा नाम ही आपको तारेगा, जो मेरा नाम है वही आपका उद्धारक होगा। राइट, इसलिए कलयुग में जो भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो जरूर भगवान के नाम का कीर्तन करें। भगवान का नाम का कीर्तन किए हुए कोई भी यज्ञ, कोई भी विधि, कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। भले कितनी भी त्रुटियां हो, लेकिन अगर भगवान का नाम लिया जाए सारी त्रुटियां दूर हो जाती। तो इसलिए हम सबको ये बहुत ही सुनहरा अवसर भगवान ने दिया है कलयुग में उनके नाम का कीर्तन करने के लिए, राइट, और साथ में उनकी कथाओं का आस्वादन करने के लिए। तो आपको याद रहेगा हम लोग पिछली बार श्री रामायण के कुछ प्रसंगों का कथन कर रहे थे और जहाँ तक आपको याद आएगा भगवान की अनेक अनेक लीलाओं में से एक लीला है जिस लीला में उन्होंने एक मनुष्य की तरह व्यवहार किया। कृष्ण लीला में कृष्ण ने अपनी भगवत्ता दिखाई, राम लीला में भी भगवत्ता दिखाई, लेकिन एक इंसान का उन्होंने रोल प्ले किया। एक इंसान को कैसे रहना चाहिए संसार में, घर गृहस्थी कैसे होनी चाहिए और संसार के दुखों का सामना कैसे करना चाहिए। रामायण का प्रसंग शुरू से लेकर अंत तक केवल दुख से भरा हुआ है, उसे कारण रस कहते हैं। शुरुआत में भी दुख मिला और अंत में सीता का त्याग करना पड़ा। ये दुख की कथा है लेकिन हमें सुख देती है। कथा दुख से भरी हुई है। अगर आप कोई ऐसा मूवी देखते हैं जिस मूवी में हीरो और हीरोइन लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं, ऐसा कोई मूवी याद आएगा हम बने तुम बने पुराने हमारे पुराने जमाने के। आज के पता कैसे कैसे मूवी जाते हैं। उस मूवी का नाम ही होता है एनिमल। एनिमल मतलब पशु, और वो ब्लॉकबस्टर हिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, समाज उस अवस्था की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे सब पशु है। दुख भरा प्रसंग है
अगर आप देखेंगे कि मूवी के एंड में हीरो हीरोइन सेपरेट हो गए तो लोग बड़ा दुखी होकर मूवी से बाहर निकलते थिएटर से, बड़ा दुख होता है उनको। लेकिन रामायण भी ऐसी मूवी है जहाँ पे हीरो हीरोइन लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रसंग पढ़ने के बाद रामायण के हमें क्या मिलता है? अनंत सुख मिलता है, राइट? क्योंकि भगवान इन अपने अनंत लीलाओं में दिखाते हैं कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ। अब मूवी में तो आपने देखा होगा सेपरेट हो गए तो हो गए, या फिर इस संसार में भी अगर हम किसी से जुदा हो गए तो जुदा हो गए, राइट? अगर ये शरीर हमने छोड़ दिया तो इस शरीर के साथ जो भी दोस्ती मैत्री प्रेम सब कुछ खत्म हो जाता है उसके साथ। लेकिन भगवान की जो लीला है अनंत काल के लिए अयोध्या धाम में चलती रहती है, जहाँ सीता और राम एक साथ रहकर भक्तों को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। तो ये ऐसे अद्भुत कथा है। कृष्ण लीला में भी ऐसे नॉर्मल देखने को मिलता है। कृष्ण वृंदावन के सारे भक्तों को छोड़कर मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, उधर भी सेपरेशन था, लेकिन उस सेपरेशन में क्या है? सुख है, क्योंकि आध्यात्मिक भौतिक के विरुद्ध होता है। जो इस जगत में दुखदायी है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सुख देने वाला होता है। यहाँ पे जो हीरो हीरोइन के साथ में मिलते हैं तो अच्छा लगता है, बिछड़ जाए तो दुख होता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो उसका अपोजिट है। जब राधा कृष्ण मिल नहीं पाते एक दूसरे से तो भक्त प्लानिंग करते हैं को कैसे मिलाना है, आइडिया लगाते हैं। वृंदावन में लीला है गोपियों के साथ। उसी प्रकार इस जगत में हम लोग क्या है? भगवान से पिछड़े हुए हैं, और भगवान हमारे लिए अनेक प्लानिंग करते हैं, योजनाएं करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं वापस जाकर। तो रामायण की कथा मतलब यही कथा है। तो इसके प्रसंग में हम देख रहे थे कि नारद मुनि ने वाल्मीकि को भगवान के 16 गुणों का वर्णन किया। उसके तत्पश्चात और 8 गुणों ने ऐड किए और टोटल 24 गुण बताए। इन सब गुणों का जब उन्होंने वर्णन सुना वाल्मीकि जी ने तो गदगद हो गए, और नारद मुनि ने उपदेश दिया कि आप रामायण को लिखो, रामायण का विस्तार करो, राम कथा को। तो इस प्रकार आशीर्वाद देकर नारद मुनि चले गए, और प्रसंग आता है कि वाल्मीकि मुनि एक बार तामसा रिवर ये नदी के किनारे में एक बार स्नान करने के लिए गए थे दोपहर के टाइम में, और वहां से स्नान करके बाहर आ रहे थे। उस समय उन्होंने एक घटना को देखा कि पेड़ के ऊपर नदी था, नदी के किनारे पेड़ थे बहुत सारे, नदी का जल स्वच्छ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जिस प्रकार भगवान के महान भक्तों का मन शुद्ध और निर्मल रहता है बिना किसी रजोगुण तमोगुण या किसी गंदगी के, उस प्रकार नदी का जो पानी था क्या था? एकदम शुद्ध था। और वाल्मीकि का मन वो भी कैसा था? नदी के पानी के समान पूरा साफ, बिना किसी कचरे के। और वाल्मीकि मुनि स्नान करके बाहर आ रहे थे, उस समय नदी के किनारे में जो एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे थे, क्रॉच पक्षी। तो वो 2 पक्षी जोड़ा था पक्षी का, तो दोनों बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, और नर और मादी का जोड़ा था, मेल फीमेल, और आपस में प्रेम प्रकरण चल रहा था दोनों का। इतने में देखते हैं कि एक शिकारियों को देखता है, पंछियों को, और उन पंछियों को देखकर शिकारी अपना धारदार बाण उनकी तरफ टारगेट करता है, और उसमें से जो मेल बर्ड है
तीर से मारकर नीचे गिरा देता है। तो बड़ा जख्मी अवस्था में पंछी नीचे गिर जाता है, छटपटाता है और अपना शरीर छोड़ देता है। जब वाल्मीकि मुनि इस चीज को देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े कष्टी हो जाते हैं और दुख के साथ उनको पीड़ा होती है। और इस प्रसंग को देखकर वाल्मीकि उस शिकारी को श्राप दे देते वहीं पे, श्राप देते हैं कि इस तरह से दो पंछी आपस में बैठकर एक दूसरे का संग ले रहे थे, आपने उनको इस तरह से मारकर एक दूसरे से अलग कर दिया, निचोड़ कर दिया उनका। इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। संस्कृत में लिखा हुआ है मां निषाद प्रतिष्ठा, मां निषाद प्रतिष्ठा। निषाद मतलब है निषाद, निषाद शिकार करने वाला। यद क्रौंच मिथुन, यद क्रौंच मिथुन देव भवेद कामोहित। एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे वो, उस अवस्था में आपने उनका वध किया, ये अच्छी बात नहीं है। इससे उनको क्रोध आया और उन्होंने उसको श्राप दे दिया। उसके बाद कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद वाल्मीकि मुनि विचार करने लगे कि मैंने श्राप कैसे दे दिया। एक साधु कैसे श्राप दे सकता है? जब साधु का मन निर्मल है, कोमल है, सुंदर है, तो उसने इस प्रकार श्राप क्यों दिया, कैसे दिया? इसके ऊपर वाल्मीकि मुनि चिंतन करने लगे। जब चिंतन कर रहे थे उस समय वो जो श्लोक उन्होंने बोला उसका एक पर्टिकुलर मीटर है, छंद है, एक जो कविताएं रचते हैं उनको समझेगा, ये कविताएं और गाने बनाते हैं, एक पर्टिकुलर मीटर में वो श्लोक उन्होंने गाया। तो उस समय वो सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने इस प्रकार उनको कर्ज कर दिया। लेकिन उस कर्ज में, श्राप में भी क्या हुआ, एक सुंदर पोएट्री बाहर निकला। शोका, शोक मतलब शोक दुख, श्लोका से क्या बन गया, शोका से श्लोका बन गया, शोका टर्न टू श्लोका। तो उस समय ब्रह्मा जी वहां पे उपस्थित हो गए और ब्रह्मा जी उनको मिलकर बोले कि देखो, आपके मन से सरस्वती ने इस समय एक सुंदर काव्य रचना कर दी है, राइट? और इस मीटर में, इस काव्य रचना में, इस श्लोक के आधार पर, इस छंद में आप क्या करो, भगवान के गुणगान करते हुए रामायण को लिपिबद्ध कर दो। इस प्रकार उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वहां से ब्रह्मा जी आशीर्वाद लेकर चले गए। उसके तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि के सामने संपूर्ण रामलीला प्रकट होने लगी, अपने आप मैनिफेस्ट होने लगी। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय से प्रकाशित होता है, राइट? क्योंकि ज्ञान देने वाले कौन है, भगवान है। भगवान कहाँ बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। अगर कभी कभी हम लोग, आपको पता रहेगा जो अभी राम मंदिर का इतना जो उन्होंने कार्य किया, राम भद्राचार्य जी, तो नहीं दिखता है, फिर भी कैसे वो सब पूरा रामायण जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सारे शास्त्र जानते हैं। ये सब क्या है, श्रवण और भगवान की कृपा, उससे मैनिफेस्ट होता है। यस। तो इस प्रकार जब वो बैठे तो उनके सामने एक एक करके सारे प्रसंग अपने आप सामने प्रकट होने लगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान का ये सीक्रेट है। आध्यात्मिक ज्ञान किस तरह से रिवील होता है, जब हम प्रामाणिक हो और हमारे ऊपर गुरु का आशीष हो, तो अपने आप हमें समझेगा कि क्या करना है, भक्ति में क्या नहीं करना है, भगवान के पास जाने के रास्ता कौन सा है, गलत है, सही है, सब कुछ अपने आप में करता है। तो ऑफकोर्स आपको तो शास्त्र भी दिए गए हैं, भक्तों का संग भी है, मतलब कितना सपोर्ट सिस्टम है। इसके बाद भी अगर कोई चैनिंग चालू नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा?
संत भी मिला है, शास्त्र भी मिले हैं, मंदिर भी मिला है, भगवान भी है ना, जब माला भी लाके रखी है, सब कुछ आपके हाथ में दिया, उसके बाद भी अगर नहीं करे तो फिर वापस राम मंदिर बनाना पड़ेगा। किधर अभी बाहर तो बन गया, अभी हाथ के अंदर बनाना है ना, जो भगवान का विग्रह है उसे अभी हृदय में प्रस्थापित करना है, राइट। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार फिर रामायण को रचना चालू किया, और जैसे कि आप जानते हैं रामायण में टोटल 6 कैंटोज है, उसको कांड भी कहते हैं, टोटल 7 है, 7वां उत्तर पार्ट है। तो सबसे पहला जो है वो है बालकांड या फिर आदि कांड भी कहते हैं उसको। बालकांड में प्रभु राम के जन्म का वर्णन है, जो अभी विग्रह स्थापित हुआ है अयोध्या में, छोटे 5 वर्ष के बालक का रामलला, तो उनका जन्म और फिर उनका विवाह कैसे हुआ। कृष्ण की बहुत सारी लीला है, लेकिन राम जी की ज्यादा बात लीलाएं नहीं है, क्योंकि उनका मिशन क्या था, असुरों का वध करना और एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे होता है वो दिखाना। अगर राम जी भी माखन चोरी लीला कर लेते तो थोड़ा सा रस अलग हो जाता है, इसलिए है उनकी लीलाएं बहुत सारी, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो बालकांड में या फिर आदि कांड में भगवान राम का जन्म और तत्पश्चात विश्वामित्र मुनि से मुलाकात और फिर सीता जी से विवाह, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरा आता है एक्चुअली जो श्लोक इन्होंने बोला वाल्मीकि जी ने, क्रौंच पक्षी का जब हत्या हुआ तो सीता जी को शाप देते हुए जो उन्होंने श्लोक बोला, उस श्लोक के आधार पर ये कैंटो बनाए गए। उन्होंने बोला था मां निषाद, मां निषाद उसका अर्थ होता है श्रीनिवास, करके आचार्य अर्थ निकाला है, तो उसको बालकांड रेफर करते हैं। उसके बाद प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब उसको रेफर करते हैं रामायण का दूसरा कांड या फिर कैंटो, दैट इज अयोध्या कांड। तो आपको पता रहेगा अयोध्या कांड में क्या हुआ। अयोध्या कांड में भगवान राम को वनवास जाने के लिए आदेश दिया गया, और भगवान राम एक आदर्श पुत्र के भांति बिना किसी झिझक के पूरी तरह से अनासक्त रहते हुए अपनी, तो खुद निकले थे, सीता और लक्ष्मण को उनके साथ जाना नहीं था, लेकिन सीता और लक्ष्मण क्या कर रहे उनके साथ भी निकले वनवास के लिए। ये आता है वर्णन अयोध्या कांड में, 2 हो गए, बालकांड, अयोध्या कांड। उसके बाद स्वस्ति स्म करके शब्द आता है वो श्लोक में, उसको रेफर करते हैं अरण्य कांड। अरण्य कांड मतलब यानी कि अभी जो वनवास में निकले भगवान, राइट, तो उस वनवास में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अनेक असुरों का वध किया, और जितने भी ऋषि मुनि थे जो वनों में यज्ञ कर रहे थे, उनके अनुष्ठानों में जो असुर भंग करते थे, उन असुरों का वध करने का पूरा वर्णन यहाँ पे अरण्य कांड में आपको मिलेगा वनवास के दरमियान। साथ में आपको इस वनवास के अंत के साल में सीता का किस तरह से हरण हुआ वो भी वर्णन इसमें आएगा। थोड़ा थ्रिलिंग स्टोरी है। राजा को वनवास हुआ, वन में आए, ग्राफिकली डिस्क्राइब किया जाएगा, ये पुस्तक में से पढ़ते जाएंगे हम लोग, और आपने रामायण देखा भी है किस प्रकार भगवान अनेक पूरे भारत के जगहों से घूमते हैं, अनेक ऋषियों से मिलते हैं, अनेक कथाएं सुनते हैं, वो बीच बीच में स्टोरीज, उसका भी वर्णन इसमें आएगा। अनेक भक्तों को मिलते हैं, उनका उद्धार करते हैं, है ना। तो ये हो गया अरण्य कांड तीसरा। तो कितने हो गए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, 3 हो गए। इसके एग्जाम भी जाएगा, एग्जाम हो गई।
जितने आएंगे आपको उतना चम्मच प्रसाद मिलेगा। तो 3 हो गए। उसके बाद फिर चौथा शब्द उस श्लोक में था काम मोहित, यानी जो पंछी थे वो दोनों अपना युगल प्रेम में लगे हुए थे। उस समय शिकारी ने उसको हत्या कर दिया था। तो उसके आधार पर बाकी के 3 कांड बने। तो सबसे पहले किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड यानी कि किष्किंधा में जब सीता का हरण हुआ तो भगवान क्या करने लगे, अभी ढूंढना है ना सीता को। तो अभी सीता को ढूंढने के लिए इंस्ट्रूमेंटल कौन था, सुग्रीव। वाली इन सब लोगों से मुलाकात हुई और हनुमान जी से मुलाकात हुई। खास करके अभी इसको ये जो 3 आएंगे यहाँ पे प्रकरण कि इसको काम मोहित इसलिए कहा गया है क्योंकि किष्किंधा कांड में आप देखेंगे, किष्किंधा कांड में जो सुग्रीव थे, राइट, सॉरी वाली जो थे, वो जो सुग्रीव की पत्नी थी रूमा, उसको हड़पना चाहते थे। आपने पढ़कर देखा होगा रामायण में। आजकल आपको क्या है, मूवीज के बारे में ज्यादा पता रहता है। रामलीला के बारे में बहुत सारे लोग कम ही जानते हैं। तो हमारा दुर्भाग्य है भारत भूमि का, इसीलिए अभी कम से कम मौका पाकर हमें रामायण विस्तार से अभ्यास करना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। अगर हम नहीं जानेंगे कि राम कौन थे, उनके भाई कौन थे, सीता का जन्म कैसे हुआ था, किस प्रकार वनवास उनको मिला, ऐसा बताया जाना जरूरी है। हमारी संस्कृति है और ये केवल संस्कृति नहीं है, ये जानने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण भी होता है क्योंकि ये सारे प्रकरण भगवान से संबंधित है। तो किष्किंधा कांड में हम देखेंगे वाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, राइट। तो किष्किंधा कांड उसका वर्णन है और फिर ऑफ कोर्स हनुमान और राम का मिलन भी होता है। उसके बाद दूसरा आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसमें हम देखेंगे भगवान राम सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और भगवान राम ऐसा दिखा रहे हैं कि सीता को मैं नहीं पा रहा हूं तो मैं बहुत दुखी हूं। जैसे इस संसार में कोई एक व्यक्ति पुरुष किसी स्त्री के लिए विलाप करता है, राइट। तो भगवान ने एग्जैक्टली वही रोल प्ले किया और आपको बताया कि अगर हम किसी से आसक्त रहे तो क्या हो सकता है, राइट। इस संसार में आसक्ति क्या है, हमारे दुखों का कारण है। तो भगवान वन में घूम रहे थे, पेड़ों को पूछ रहे थे, पशुओं को पूछ रहे थे, पंछियों को पूछ रहे थे, कहीं सीता को देखा गया, सीता को देखा गया। इसके 2 पहलू होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे भगवान और भगवान की जो अकामिनी है, अकामिनी बोलते हैं उसको, भगवान की शक्ति, जैसे राधा रानी सीता देवी, इन दोनों का कभी सेपरेशन नहीं होता है, वो तो एक साथ ही रहते हैं हमेशा। तो वो प्रेम में भगवान पुकार रहे हैं कि सीता कहाँ है। तो ये हो गया आध्यात्मिक पहलू। और भौतिक जगत के लिए पहलू ये है कि अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री, इधर पुरुष किसी स्त्री से या स्त्री किसी पुरुष से या स्त्री पुरुष संसार के किसी भी चीज से, अगर कोई भी व्यक्ति संसार के किसी भी वस्तु से जब आसक्त हो जाते हैं और उस वस्तु से जब विरह होता है तो जो दुख है उसका वर्णन किया गया है। यानी कि आसक्ति हमारे दुखों का क्या है, कारण, राइट। क्योंकि हमें तो उस चीज में हम छोटे जा रहे हैं, कितनी भी सुंदर पत्नी हो या कितनी सुंदर पति हो या बच्चे हो या मित्र हो, कितना भी कुछ बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, इस जीवन के अंत में हमें उसे क्या करना पड़ता है, यही काटा वायदा कहना पड़ता है। तो नहीं होगा तो भी कहना ही पड़ता है। तो आप बोलेंगे फिर हमारा संघर्ष हो गया। नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे जुड़े रहिए ना, आध्यात्मिक स्तर पे आपको कोई हिला नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे तो कहते थे कि अपने भक्तों को, क्योंकि प्रभुपाद पूरा वर्ल्ड घूमते रहते थे प्रचार करने के लिए, तो एक जगह पे रुक नहीं पाते थे। तो जब मुंबई आ गए, 1 महीना रुके या 1 हफ्ता रुके, तो ऑस्ट्रेलिया चल दिए, ऑस्ट्रेलिया में रुके 1-2 हफ्ता, फिर न्यूजीलैंड चल दिए, फिर अमेरिका चल दिए, कहाँ तो भक्तों को बहुत विरह होता था। प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं
वर्णन में है। आप हरे कृष्णा बोलिए, मैं हरे कृष्णा बोलूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम दोनों जुड़े हुए वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक जगह पे कहते हैं कि एक बार कुछ अमेरिकन लोगों ने जमीन का खुदाई किया, तो खुदाई करते उनको अंदर मिला कॉपर का वायर। तो बोले कि देखो हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था, हम लोग पहले कॉपर का वायर यूज करते थे, मतलब कम्युनिकेशन था हमारे पास, वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी सब था, हम लोग एडवांस है। तो जर्मन वाले ने भी सोचा कि यार अमेरिका एडवांस था, हम लोग भी एडवांस होंगे, हम लोग खुदाई करते हैं हमारे लिए। तो खुदाई किया तो उनको मिला ऑप्टिकल फाइबर। बोले कि देखो हम तो आपसे भी एडवांस है, ऑप्टिकल फाइबर से करते हैं हम कम्युनिकेशन। इंडिया वाला चुप बैठेगा, तो बोला यार मैं भी देखता हूँ कुछ मिलेगा। तो उसने खोदना चालू किया, मिट्टी खोदा खोदा, कुछ भी नहीं मिल रहा था, और खोदा कुछ भी नहीं मिला, अंदर तक पूरा कुछ भी नहीं मिला। तो ये आकर बोलता है देखा हमारा सिस्टम कितना एडवांस है, कोई वायर नहीं था, कुछ नहीं था, वायरलेस था वायरलेस कम्युनिकेशन है हमारा, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस तरह से एडवांस पहले से था एक्चुअली देखा जाए बट आपको पता नहीं कैसे था वो। तो ये हो गया सुंदरकांड। सुंदरकांड में फिर इस प्रकार हनुमान सीता को ढूंढते उसका वर्णन है। तो कितने हो गए? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, उसके बाद किष्किंधाकांड, उसके बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड बड़ा रोचक और फेमस है, सुंदरकांड का पाठ करते हैं बहुत सारे लोग। और फाइनली आता है युद्धकांड। युद्धकांड में क्या हुआ है? युद्धकांड में राम और रावण का युद्ध का वर्णन है और किस तरह से उस युद्ध में रावण का पराभव होता है और भगवान पूरे लंका को जीत लेते हैं और विभीषण को सौंप देते हैं। आप देखिए लास्ट के 3 कैंटो है, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और युद्धकांड। इन तीनों में मेन सेंट्रल रोल प्ले किया है एक किसी फीमेल ने। किष्किंधाकांड में भी लड़ाई एक स्त्री के लिए है, वाली और सुग्रीव के बीच में। सुंदरकांड में भी भगवान राम सीता के लिए एकदम विरह में है। और युद्धकांड में भी राम रावण की लड़ाई हो रही है, बीच में सीता है। रावण सीता को जबरदस्ती हटाना चाहता था और राम उसका वध करके सीता को मुक्त करते हैं। इसलिए उसको टाइटल दिया गया है काम मोहित। मतलब अगर हमारे डिजायर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कितने युद्ध हो सकते हैं। और फिर ये 6 कैंटो होने के बाद फिर वापस भगवान राम क्या करते हैं? युद्ध जीतने के बाद अपनी पूरी सेना, वानर सेना और सारे भक्त अयोध्या वापस लौटते हैं। तो पूरा विस्तार से वर्णन है अयोध्या कैसे पहुंचते हैं, अयोध्या में आकर किस तरह से वो भगवान राम का राज्याभिषेक होता है और इस प्रकार अयोध्या वापस जगमगा जाती है, दिवाली आ जाती है अयोध्या में। बीच में भगवान कितने सारे भक्तों को मिलते जाते समय, जहाँ जहाँ से गए थे वापस जाते समय इस तरह से हम सबकी झोपड़ी के भाग भूल जाते हैं और हमारे जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं भगवान का चरित्र सुनकर। तो उसको कहते हैं उत्तरकांड, लास्ट का पार्ट है। भगवान राम का रिटर्न अयोध्या में और अयोध्या में राम राज्य का वर्णन, दैट इज कॉल्ड एज उत्तरकांड। राइट? तो इस तरह से 7 टोटल कैंटो है रामायण में। रिपीट कीजिए एक-एक करके। बालकांड या फिर आदिकांड कहते हैं। उसके बाद अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और फिर फाइनली उत्तरकांड। इस तरह से ये पूरा रामायण 24,000 श्लोकों में रचा गया है।
इसको रामायण कहते हैं क्योंकि राम की कथा है, राइट? रामायण यानी कि राम का चरित्र या फिर रामचरित भी कहते हैं, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। तो प्रमुख जो ग्रंथ है उसमें एक रामायण है, वाल्मीकि ने लिखा हुआ, दूसरा तुलसीदास ने लिखा हुआ है, तुलसीदास का रामचरितमानस। और साउथ में भी 2-3 वर्जन है, एक कंब रामायण करके आता है। ऐसे प्रमुख रामायण एक वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस काफी हो गया आपके लिए, उतना पढ़े तो बहुत हो जाएगा। तो इसको रामायण कहते हैं, लेकिन एक ऑथर है उसको कहते हैं कि ये केवल राम की कथा नहीं है, केवल कथा किसकी है? सीता की भी कथा है, इसलिए इसको सीता चरित भी कहते हैं। क्योंकि पूरा स्टोरी तो सीता की एक होता है, मेन कैरेक्टर जो प्ले किया है सीता ने किया है। और इसका सिग्निफिकेंस एक तो स्टोरी के माध्यम से, एक साइड स्टोरी जाएगा किस प्रकार सीता का हरण हुआ और सीता को वापस लाने के लिए इतना बड़ा प्रसंग हुआ रामायण, राइट? और दूसरी तरफ इसका और एक अर्थ लेते हैं कि सीता, 3 कैरेक्टर यहाँ पे, एक जगह पे सीता है, एक जगह पे राम है और दूसरी जगह हनुमान जी है। तो राम उनको भगवान के रूप में देखा जाता है, सीता को एक जीवात्मा के रूप में देखा जाता है, रोल प्ले कर रहे हैं, और हनुमान जी गुरु है। तो गुरु क्या करते हैं? जीवात्मा को अपने प्रभु राम से मिला देते हैं, राइट? और ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कैरेक्टर कौन है? रावण। रावण क्या करता है? सीता को किडनैप करता है। लेकिन सीता भी किडनैप कैसे होती है? सीता कैसे किडनैप होती है? लक्ष्मण रेखा को छाप क्रॉस कर देती है, बराबर? लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? लक्ष्मण रेखा के पहले क्या हुआ था? खिलौना, यानी कि संसार की जितनी वस्तुएं जिनसे आसक्त है उसके पीछे पागल हो जाते हैं, राइट? तो सीता ने भी अपना रोल प्ले किया है एक जीवात्मा का। क्या हो गया बेटा? ऐसे कथा सुन के जाए, बैठिए ना यहाँ पे, अंदर बैठिए, जरा देते उधर से। ये मेरी 5 मिनट आगे वैसे, बराबर? 5 मिनट आगे नहीं, टाइम पे आगे कर दीजिए। तो इसलिए तो सीता जो है वो क्या है? उस हिरण के पीछे पागल हो जाती है, जबकि है लक्ष्मी स्वयं। देखिए इस समय रोल प्ले कर रही है एक जीवात्मा का, भगवान के भक्त का। भगवान बोलते हैं, और लक्ष्मण भी यहाँ पे गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। लक्ष्मण और हनुमान दोनों उस रोल में हैं। लक्ष्मण बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी गोल्डन डियर को देखा है क्या आपने? 84 लाख यूनिट में तो पक्का नहीं है, यानी कि है ही नहीं वो। लेकिन सीता बोलते नहीं, मुझे चाहिए चाहिए। तो इस प्रकार जब हम इस संसार में जो चीज हमारे लाभ और हित के लिए नहीं है उसकी जिद करेंगे तो क्या होता है? फिर सीता का हरण हो जाता है। तो फिर अभी राम क्या है? वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। राम चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लक्ष्मण वहीं पे है। लक्ष्मण गुरु है, उनको पता है, चलो ठीक है अब इतना हो गया तो अभी भी तुम सेफ हो, अगर मेरी बात मानोगे तो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, राम तो भगवान है, वो जाकर उस हिरण यानी मारीच उसका वध करके आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरी बात सुनोगी तो कभी भी सेफ हो। लेकिन फिर भी सीता क्या करती है? जिद करती है, तो नहीं कि आप भी जाओ, क्योंकि मारीच वहां से आवाज निकालता है सीता करके। तो संसार की मोह माया ऐसे रहती है। आप इधर प्रोग्राम में आते हैं, उधर से आवाज आता है, हरे कृष्णा, हरे बोल, आ जाओ घूमने जाएंगे। तो वो भी हरे कृष्णा का आवाज ही लग सकता है, लेकिन वो हरे कृष्णा नहीं है, तो क्या है? मारीच है, बराबर? तो मंगलवार को 6:30-7 बजे अगर कोई दूसरी आवाज आए, समझ जाना क्या हो गया है? मारीच आ गया है।
और 8 चुनाव आरोप लगाती है। जिस प्रकार हम लोग कभी विजिट करते हैं तो गुरु कुछ कहते हैं तो गुरु के ऊपर ही उल्टा आरोप लगा देते हैं कि आप मेरा सब पैसा हड़पना चाहते हैं, इसलिए मुझे शिष्य बनाया आपने, मुझसे सब सेवा करवाना चाहते हैं, सब सेवा मैं करूं, पैसा मैं दूं, सब कुछ मैं करूं, आप मजा करेंगे? बहुत हो गया आपका गुरु, नहीं चाहिए मुझे गुरु। गुरु बोलते ठीक है, लास्ट लक्ष्मण चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण बोलते हैं अभी भी तुम सेफ हो, अगर मेरी बात मानोगे तो। मतलब गुरु अंत तक आपको बचाने का प्रयास करते हैं, लास्ट तक। पहले तो बोल दिए ये मालिश क्या है, 84 लाख योनि में नहीं ये सीता, ये खिलौना है और ये असुर है, तभी भी नहीं मानती। तो लक्ष्मण जी वहां रुकते हैं, भगवान राम है, खत्म कर देंगे उसको, चिंता मत करो, फिर भी नहीं मानती। फिर अंतिम लक्ष्मण बोलते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूं, और उनके अनेक उसका विस्तार से वर्णन आ गया है, उनके अनेक तीव्र शब्दों से लक्ष्मण का हृदय विचलित हो जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते अभी भी मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूं। तो वो रेखा बनाते हैं, लक्ष्मण रेखा, कहते हैं कि इससे बाहर मत आना, इससे बाहर आओगे तो स्पिरिचुअल लाइफ फिनिश। आप सबके स्पिरिचुअल लाइफ की लक्ष्मण रेखा होती है, कितना हमें इस संसार में मगन होना है, कितना नहीं होना है। जरूरत से ज्यादा अगर लाइन क्रॉस कर दी आपने तो हमारा आध्यात्मिक जीवन खतरे में आ जाता है। तो चले गए हो, सीता वहीं पे थी, और आपको पता है कथा विस्तार में, वहां पे रावण आ जाता है, और रावण फिर वापस एक नाटक कर ढूंढ कर गया था। मारीच भी क्या था, एक ढोंग था, रावण क्या था, वो भी एक ढोंग था माया का। तो इस प्रकार उधर भी मौका था सीता को बचने का, लेकिन चूंकि अभी गुरु का आशीर्वाद चला गया, गुरु का अपराध किया, तो गुरु से ब्लेसिंग्स निकल गए, तो फिर जब गुरु के ब्लेसिंग्स खत्म हो गए तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। जब तक गुरु और वैष्णव के ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहते हैं तो हम लोग संसार में किसी भी कठिन अवस्था से कठिन समस्या से बाहर निकल सकते हैं। एक बार उनका ब्लेसिंग्स खत्म हो गया मतलब कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो सीता क्या करती है, लक्ष्मण रेखा को मार लेती है और रावण के अधीन हो जाती है, और रावण उसको लेके चला जाता है। तो अभी इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है, रावण रिप्रेजेंट्स आवर माइंड। रावण हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा मन एक जगह पे इस शरीर के अंदर, यहाँ पे मन है और यहाँ पे हम दोनों बैठे साइड बाय साइड। इस शरीर के अंदर दो एंटिटीज है, तीन है लेकिन फिलहाल दो है। एक क्या है, हम बैठे हैं आत्मा, साइड में हमारा मन है, और मन बोलते रहता है चलो घूमने जाते हैं, क्या तो सब सत्संग में जाते हो, हरे कृष्णा वाले पागल बनाते तुमको, 2-2 घंटा बिठाते हैं, और क्या खाओगे, खिचड़ी, मेरे साथ चलो पिज्जा पास्ता खिलाऊंगा और ऐसे ऐसे जगह घुमाऊंगा, देखा भी नहीं होगा तुमने कभी, एंजॉय। तो मन बोलते रहता है उधर से, यानी कि रावण, और इधर जो मतलब हिरण दिखाते रहता है गोल्डन। तो सीता जो है, जीवात्मा जो है यहाँ पे, वो सोचता है जाओ, नहीं गुरुजी ने कहा मत जाओ, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं गुरुजी ने बोला नहीं जाना है, लेकिन अच्छा लग रहा है, नहीं गुरुजी ने बोला नहीं अच्छा लग रहा है। इस तरह से उस बेचारे का फाइटिंग चलते रहता है, फाइटिंग मन के साथ। चैटिंग करने के बाद वीडियो उठा दे तो पहले तो ये होता है चैटिंग करो क्या, नहीं बोला था सत्संग में चैटिंग करने से बहुत अच्छा होता है, मन साफ होता है। तो माइंड बोलता है पहले से बहुत साफ है, जरूरत नहीं है, टाइम है तेरे को भी चैटिंग करने के लिए, ये थोड़ी उम्र है चैटिंग करने का। चैटिंग कब करते हैं, रिटायर होने के बाद। ये सब भक्ति बुढ़ापे का काम है, जवानी में थोड़ी करते हैं। जवानी तो बहुत मस्ती करने के लिए, देख रहे पूरे मार्केट में, ट्रेन में, बस में कोई जब कर रहा है क्या, आया सही बोल रहा है, पागल है। इस तरह से ये द्वंद्व चलते रहता है, जब करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, नहीं करूं नहीं करूं, नहीं करूं, नहीं करता हूं। सी हमारा टेंडेंसी क्या होता है, उसको इंग्लिश
में कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हम लोग कभी भी कोई, समझो हमारे पास अगर एग्जांपल आपको देता हूँ, आप किसी प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम में पूरी भाजी है एकदम मस्त, लेकिन आपको कुछ तो हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ तो ओबेसिटी है, कुछ भी है, और आपको बोला है कि ज्यादा ऑयली खाने का नहीं, तो अभी प्लेट सामने आता है काउंटर सर्विंग, आपको पता है वही पूरी लेना है, लेकिन क्या होता है उधर एक और लू नहीं, लू ले 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 लो, आसान है ना वो चॉइस बहुत आसान है, पर ना बोलना बड़ा कठिन है। उसी तरह से जब आप कोई जॉब करने बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, नींद आता है, नींद आता है तो क्या होता है, ऐसा थोड़ा सो जाओगे, नहीं जब कर लेना पड़े, मैं थोड़ा सो जाऊं, चलो 5 ही मिनट सो लेता हूं, फिर फ्रेश होके करूंगा मेरा काम, फिर क्या होता है 5 मिनट में क्या होता है, 5 घंटा होता है, 5 घंटा हो गया तो फिर पूरा दिन खत्म हो जाएगा, कम से कम 50 मिनट तो होता है, 1 घंटा हो जाता है। So this is called as path of least resistance। हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान जो मार्ग है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग को कहा जाता है कंडीशन सोल, बद्ध जीव। जो कठिन मार्ग रहता है उसको हम चॉइस नहीं कर पाते, इसलिए देखिए कठिन मार्ग को चॉइस करने के लिए हमें लगता है गुरु साधु शास्त्र का संग और पावर। जब हमारे साथ गुरु हो, वैष्णव हो, शास्त्र हो, साधु हो, तो वो हमें शक्ति देते हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग और हम लोग यहाँ पे ऐसे सत्संग में अपनी खुशी से आते हैं, अपनी शक्ति से आते हैं? मुझे तो पूरा कमी चुप है, अपनी शक्ति से नहीं आता है हर मंगलवार को, क्योंकि हर दिन प्रोग्राम रहता है, थकावट आ जाती है, अच्छा मंगलवार है क्या, अच्छा कल सोमवार को ही गया था उधर, आज भी जाना है, कल भी जाना है, तो आलस आता है बहुत, वो सब झोला उठाने के लिए, सब उठाने के लिए, लेकिन फिर क्या होता है, देखिए फोन आया गुरु जो गुरु रहते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने हमें पहले क्या करके दिया रहता है, आदेश दिया रहता है और समझा के रखा होता है कि आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको मुझे प्रसन्न करना है तो आपको सेवा करना पड़ेगा, तो यह बार याद आता है, सेवा करना जरूरी है। वैसे आपको भी याद आता है, आपके लिए तो एक ही दिन है ना मंगलवार, मंगलवार एक ही तो दिन है, फिर आपको याद आता है एक ही तो दिन है यार, थोड़ा सत्संग में जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये आपको सब कब याद आता है, क्योंकि आपने कभी सुना है, किसी साधु का साथ किया है, या प्रभु जी आपको कैसे जानते हैं, हरे कृष्णा कल कितने लोग आने वाले हैं, संडे को आ जाता है रिमाइंडर, और उनको कौन मैसेज भेजता है उनके ऊपर भी कोई है, और उनके ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर भी कोई है, इस तरह से भगवान पर बैठे हुए हैं, वो पूरा अपने चेन लगा के बैठते हैं, एक करके पूरा। इस तरह से जब तक हमें आध्यात्मिक गुरु साधु और शास्त्र का शक्ति नहीं मिलता, तब तक हम लोग अच्छा डिसीजन जिंदगी में खुद से नहीं ले पाएंगे, बड़े कमजोर है हम लोग कभी, हमारा पावर कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमें ये समझ में आएगा उस दिन हम लोग क्या होंगे, बहुत अच्छे तरह से जब कर पाएंगे। अभी तक हम लोग जब क्यों नहीं कर पाए फिर से, क्योंकि हमें लगता है कि मैं करूँगा, अरे आप क्या करोगे, मैं क्या करूँगा, हम लोग तो रूले लग रहे हैं, हमें कुछ नहीं पावर। लेकिन जिस दिन हमने गुरु और साधु शास्त्र वैष्णव की कृपा के ऊपर विश्वास रखा और उनसे प्रार्थना किया, तो उनकी कृपा से हम पक्का भगवान की कृपा तो कर पाएंगे। इसीलिए रावण यानी यहाँ पे जो मन है वो प्रतिनिधित्व करता है, रावण प्रतिनिधित्व करता है हमारे मन का। मन किसी जिद पे अड़ जाता है कि ये चाहिए मतलब चाहिए, देखा है आपने कभी, छोटा बालक कैसे रहता है, छोटा बालक जिद पे अड़ जाता है ना, ये मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वैसे मन है ये चाहिए मतलब चाहिए, जैसे सीता अड़ गई थी,